अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 20 फरवरी की स्पीड न्यूज़। यूपी में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्नेचर को दरमियान में छोड़कर राहुल गांधी केरला के अपने इंतखाबी हल्के वायनाड चले गए थे, जहां इन्होंने महकमा जंगलात के मुलाजिम वीपी पाल के अहल खाना से मुलाकात की थी, जिनकी हाथियों के हमले में मौत हो गई थी। राहुल गांधी एक फॉरेस्ट वॉचमैन अजेश के घर वालों से मिले। अजेश भी गुज़िश्ता दिनों हाथी के हमले में मारे गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें संदेश खाली जिनसे हरासानी के मामले में सीबीआई या दिल्ली पर मबनी एसआईटी के जरिए तफ्तीश करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉर्ज वो बी नागरतना की बेंच ने मामले की समाअत करते हुए कहा कि ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट की निगरानी है और इसने इसका नोटिस भी ले लिया। सीबीआई के जरिए दिसंबर 2022 में आईसीआई बैंक के साबिक सीईओ चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक की गिरफ्तारी को बगैर अखल के अमल से तजबिया देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे ताकत का गलत इस्तेमाल करार देते हुए कमरे अदालत में अबूरी जमानत की तौसीक की है। लालू प्रसाद यादव का ऐलान, पार्लियामानी इलेक्शन में मोदी सरकार की बदतरीन हार की पेशगोई की। बीजेपी के साथ जाने को अवाम से गद्दारी करार दिया। मुतनबा किया कि ऐसे लोग भारी कीमत चुकाएंगे। एमएसपी की कानून जमानत देने के बजाय आइंदा 5 बरसों तक 5 फसलें एमएसपी खरीदने की हुकूमत की पेशकश और इस तरह की दीगर तजावुज़ पर गौर करने के लिए किसानों ने पीर को अपने दिल्ली चलो मार्च को मौकूफ़ कर दिया है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चे ने इस तजवीज़ को ठुकरा दिया। चंडीगढ़ में इलेक्शन में धांधली और 8 वोटों पर एक्स का निशान लगाकर इन्हें ख़राब करने के मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खाती अफसरान मिल की सरजनिश की और अराकीन की खरीदो फरोख्त का अंदेशा जाहिर करते हुए दोबारा इलेक्शन न कराते हुए साबिक़ा इलेक्शन के बैलेट पेपर्स की गिनती करके नताइज का ऐलान का इशारा दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की क़यादत में नई हुकूमत तश्कील पाने के बाद से अफसरान के जरिए अवाम और आला ज़ात के लोगों के जरिए दलितों को ज़दोकोब करने के मामला मुसलसल सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला कुछ दलित बच्चों का है जिन्हें रस्सी से बांधा गया और एक आदमी इन्हें पीटता नजर आ रहा है। इस ताल्लुक़ से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब इसी हवाले से रियासती कांग्रेस ने भी तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से जवाब तलब किया। शरपसंदों के जरिए जुलूस के हाने इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और माहौल को कशीदा करने की कोशिश करने का एक और वाक़या सामने आया है। नांदेड़ शहर के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके पीर बुरहान नगर में शिव जयंती के मौके पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जिसमें कुछ शरपसंदों ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए और शरपसंदाना हरकतें किए। इसकी वजह से मुकामी नौजवान मुश्तल हो गए और इन शरपसंदों की पिटाई कर दी। इसकी वजह से हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए, लेकिन पुलिस ने जल्द ही माहौल पर काबू पा लिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर की ज़िले अदालत ने 2017 हत्या इज्जत मामले में जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि सुल्तानपुर की ज़िले अदालत ने राहुल गांधी को 36 घंटे कब्ल समन जारी किया था और इन्हें अदालत के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी थी। ये केस 2017 में एक बीजेपी लीडर ने राहुल गांधी के खिलाफ किया था। मुल्क के अहम ओहदों पर काम कर चुके 83 नौकरशाहों के एक ग्रुप ने उत्तराखंड की हुकूमत को ख़त लिखकर हल्द्वानी के वाक़यात पर सख्त गम व गुस्से का इजहार करते हुए इंतज़ामिया से कानून के नफाज में गैर जानबदाराना का मुतालबा किया है। ख़त में 8 फरवरी को तशद्दुद के वाक़े की सख्त अल्फाज मज़म्मत करते हुए इसकी गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया गया। यूक्रेन में जारी जंग में रूस ने गुज़िश्ता 9 महीने की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए यूक्रेन के शहर आओडाइका का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से आओडाइका से दस्तबरदार होने के बाद रूस की फ़ौज ने शहर पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। ताहम रूस का कहना है कि अब भी यूक्रेन के कुछ दस्ते शहर के कुछ इलाकों में मौजूद वाक़ है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह उर्सुला वॉन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने बाज़ाब्ता तौर पर बहरे अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज़ों को हौसियों के हमलों से बचाने के लिए एक मिशन का आगाज़ किया। पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतख़ाबात के बाद मुताल्लिक़ क़ौमी असम्बली से मुल्क बदतरीन सियासी इंतशार का शिकार हो चुका है। इस बार के इलेक्शन में कोई भी सियासी जमात अक्सरियत हासिल ना कर सकी। ब्राज़ीली सदर इसराइल पर गज़ा में नस्ल कशी का इल्ज़ाम आयद किया था और के ज़रिए फ़लस्तीनी ख़त्ते गज़ा पर जारी हमले का मौज़ना हिटलर के ज़रिए यहूदियों के ख़िलाफ़ किए गए होलोकॉस्ट से किया है।
मंगल 20 फरवरी को हैदराबाद के बस स्टॉपों पर मुसाफिरों को तवील इंतजार का सामना करना पड़ा क्योंकि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने निस्फ से ज़्यादा बेड़े को 21 से 24 फरवरी तक मैदाराम जतारा की तरफ मोड़ दिया है। इसी दौरान ऑटो रिक्शा के किरायों में बढ़ती हुई तलब की वजह से इजाफा हुआ। एक खातून खवातीन से भरी बस में सवार होने के दौरान गिर गई और फिर बाल बाल भी बच गई। सिकंदराबाद छावनी के लूथकोंटा बस स्टॉप पर एक भरी बस में सवार होने की कोशिश के दौरान ये वाक़या पेश आया। हैदराबाद में रमज़ान मुबारक के इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत भी जारी की गई। मीटिंग में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, ट्रांसपोर्ट और पीसी की बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर और MLAs, MIM और दीगर ने शिरकत की। महाराष्ट्र असेंबली ने मराठों को तालीम और मुलाजिमतों में 10% कोटा देने का बिल पास किया है। CM शिंदे की तरफ से पेश करदा बिल में अहम नताइज में से एक इस बात की निशानदेही करता है कि रियासत में मराठा बरादरी की आबादी 28% है। 1 मार्च से मुफ्त बिजली फराहम करेगा। तेलंगाना में तकरीबन 34 लाख घराने इस स्कीम का अहल हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गृह ज्योति मुफ्त बिजली स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए दरकार दस्तावेज़ात के हुसूल के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सरकारी ज़राए के मुताबिक ये स्कीम 1 मार्च यानी कि 1 मार्च से नाफिज होगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जनाब शुजात अली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फूड गारंटी स्कीम पर तनक़ीद करते हुए कहा कि ये 80 करोड़ अफराद को मज़ीद 5 साल तक गरीब रखने का खुलेआम एतराफ़ है। रियासत तेलंगाना करीमनगर के सुभाष नगर में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। आदर्श नगर इलाके के एक मकान में अचानक आग लग गई और आग ने आसपास के मकानात को अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में 5 गैस सिलेंडर फट पड़े, जिसके साथ ही ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें आई और आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। हैदराबाद में एक खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 84,000 रुपये रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ तो पकड़ी गई हैं। ACB के अहदेदारों ने जब इनसे पूछताछ की तो वो रोने लगी। ये अजीबोगरीब वाक़या मासाब टैंक में वाक़े ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पेश आया। शहर के मज़ाफ़ात में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। मालूम हुआ है कि कार सवार अफराद गच्चीबौली से शमशाबाद की सिमत जा रहे थे कि ये हादसा पेश आ गया। तेलंगाना की अहम रीजनल रिंग रोड की तामीर के हिस्से के तौर पर मरकज़ ने पाइपलाइनों, केबलों, खंभों वगैरह को हटाने के लिए तकरीबन 200 करोड़ की लागत से बर्दाश्त करने का फैसला किया है। तेलंगाना के मेदक ज़िले में एक मोटर बाइक पर सफ़र करने वाले 4 नौजवानों की बाइक कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 नौजवान हलाक हो गए। गलत रास्ते पर सफ़र करना इन नौजवानों को पड़ा महंगा। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फ़ातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।